नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में कई दिन गर्मी से राहत नहीं, अभी और बढ़ेगा तापमान। हरियाणा के इन जिलों के लिए अलर्ट हुआ जारी। वर्तमान में बलूचिस्तान और थार के मरुस्थल की गर्म पश्चिमी शुष्क हवाओं की वजह से अधिकतर मैदानी राज्यों राजस्थान, हरियाणा व NCR, दिल्ली में भीषण गर्मी और लू तीखे तेवरों से आगाज किए हुए है, जिस कारण संपूर्ण इलाके में तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। हरियाणा के मध्य में एक तिरछी टर्फ रेखा बनी हुई है, जिस कारण पश्चिमी दक्षिणी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोमनाथ, तावड़ू में सीधे पश्चिमी गर्म शुष्क हवाओं की वजह से भीषण गर्मी जारी है। इन स्थानों पर भारतीय मौसम विभाग ने 15 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि हरियाणा के मध्य और उत्तरी पूर्वी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, रोहतक, पानीपत व सोनीपत में पूर्वी पवनों की वजह से गर्मी का प्रभाव कम देखने को मिल रहा है। परंतु इन जिलों में हवाओं में नमी की वजह से उमस और पसीने वाली गर्मी से आमजन परेशान है। इन जिलों पर भारतीय मौसम विभाग ने 15 तारीख तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पश्चिमी दक्षिणी जिलों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। अनेक स्थानों पर दोपहर बाद तेज गति से धूल भरी हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर हल्की बादलवाही भी देखने को मिल सकती है। हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, गर्मी की छुट्टियों में लगेंगी ऑनलाइन क्लासेज। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से इस बार होने वाली गर्मी की छुट्टियों में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं लगाने का फैसला किया है। गर्मी की छुट्टियों से पहले विभाग की ओर से इन छात्रों को टैबलेट बांट दिए जाएंगे, ताकि इनकी ऑनलाइन पढ़ाई में कोई बाधा न आए। इस पूरी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए विभाग की ओर से जल्द शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि छात्रों और शिक्षकों को जो टैबलेट दिए जा रहे हैं, उनको बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, और अगर सुचारू पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है तो इन छुट्टियों में ही उन दिक्कतों को दूर कर लिया जाए। विभाग गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 30 जून तक करने जा रहा है, और इन छुट्टियों में केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाएं ही ऑनलाइन लगाने का फैसला किया है। इस तरह से छुट्टियों के दौरान ही इन टैबलेट से पढ़ाई का एक ट्रायल पूरा करने की कोशिश विभाग की ओर से की जा रही है। फसलों की सेहत जांचेंगे अधिकारी। कीटनाशक के इस्तेमाल को लेकर धरातल पर जाकर किसानों को जागरूक करेगा कृषि विभाग। फसलों में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव व उनकी सेहत की देखभाल करने के लिए कृषि विभाग धरती पुत्रों को धरातल पर जाकर जागरूक करने का काम करेगा। सोनीपत जिले के हर ब्लॉक में 4 एकड़ भूमि पर उगी फसलों की सेहत जाँच करने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही उक्त अधिकारी फसलों की हर सप्ताह खेत में जाँच करेंगे। उक्त जाँच रिपोर्ट के बारे में हर सप्ताह उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। बता दें कि खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली फसलों पर मौसमी मार व अन्य कारणों के चलते कीटों का प्रकोप बन जाता है। कीटों से फसलों को बचाने के लिए अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जिसके चलते फसलों के साथ जहरीले होने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। फसलों में हुए छिड़काव के चलते किसानों को आर्थिक खर्च से भी जेब ढीली करनी पड़ती है। ऐसे में कृषि विभाग इस बारे में विशेष मॉनिटरिंग अभियान चलाएगा। उसी के आधार पर विभाग किसानों को फसलों के बारे में कीटनाशकों को इस्तेमाल करने से संबंधित समय समय पर गाइडलाइन जारी करेगा। नेशनल हाईवे 152D जयपुर से चंडीगढ़ पहुंचना होगा अब आसान। जल्द मिलेगी नेशनल हाईवे की सौगात। हरियाणा के ये जिले होंगे कवर। नारनौल से कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद तक बनाए जा रहे नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे यानी NH 152D का निर्माण कार्य लगभग 85% पूरा हो चुका है। 15% कार्य में ब्रिज एवं क्रॉसिंग, टोल बूथ काउंटर का निर्माण व साइन बोर्ड शेष बचा है, जिसे पूरा करने के लिए रात व दिन 24 घंटे कर्मी कार्य में जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि करीब 2 महीने में इस मार्ग पर वाहन सरपट दौड़ सकेंगे। जानकारी के मुताबिक नारनौल दक्षिण पश्चिम से लेकर कुरुक्षेत्र उत्तर पूर्व के गंगहेड़ी तक करीब 230 किलोमीटर बनने वाले इस नेशनल हाईवे को फिलहाल 6 लेन बनाया गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अपग्रेड किया जा सकता है। यह नेशनल हाईवे नारनौल बाईपास पर NH 148B से लिंक करेगा, जिससे यातायात सुगम होगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जयपुर, नारनौल, अंबाला, चंडीगढ़ का सफर आसान होगा। दिलचस्प बात यह है कि यह हाईवे किसी भी शहर या गाँव के मध्य से नहीं निकाला गया है। सभी शहर व गाँव बाईपास रखे गए हैं। कार्य पूरा होने के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड वाहन चालकों को चंडीगढ़ जाने में सुविधा होगी। अभी नारनौल से इस्माइलाबाद तक सड़क का कार्य लगभग पूरा होने के कारण कुछ छोटे व बड़े वाहन दौड़ने लगे हैं। इस हाईवे से जिला कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और जिला महेंद्रगढ़ के लोगों को सीधा फायदा होगा। अब हरियाणा के हादसे में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। कई अवैध शोरूम व निर्माणाधीन मकान गिराए गए। जिला नगर योजनाकार विभाग द्वारा बुधवार को हादसे में लघु सचिवालय के सामने व गर्ग अस्पताल के पीछे निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चला और दोनों कॉलोनियों में बने अवैध शोरूम, निर्माणाधीन भवन व सड़कों को JCB द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। अवैध निर्माण गिराए जाने के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मामले की जानकारी देते हुए DTP JP खासा ने बताया कि उन्हें पिछले कई दिनों से अवैध कॉलोनियों के निर्माण के बारे में सूचना मिल रही थी, जिसके बाद जमीन के मालिकों को डाक विभाग द्वारा
व निर्माणाधीन कॉलोनी के बाहर भी नोटिस चस्पा कर अवैध कॉलोनी काटने से रोका गया था, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी कॉलोनी में अवैध निर्माण जारी था, जिसके चलते दोनों कॉलोनियों में बने कई शोरूम व निर्माणाधीन मकान व सड़कों को जेसीबी की मदद से उखाड़ दिया गया। इस अवसर पर जेपी खासा ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि वे मकान व दुकान के लिए जमीन खरीदने से पहले कॉलोनी नियमित है या नहीं, इसके बारे में जिला योजनाकार कार्यालय से पता अवश्य कर लें, अन्यथा अवैध कॉलोनी में जमीन खरीदने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा को मिली 2 ट्रेनों की सौगात, एक 12 मई से दौड़ेगी ट्रैक पर, जानी क्या रहेगा रूट। हरियाणा के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने मेरठ कैंट से श्री गंगानगर एक्सप्रेस वाया नई दिल्ली, गुरुग्राम, कोसली, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, सिरसा और बठिंडा तथा श्री गंगानगर दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस वाया बठिंडा, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, कोसली, रेवाड़ी और गुरुग्राम के संचालन की मंजूरी दे दी है। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा तथा कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के प्रयासों से दिल्ली तक की 2 नई रेलगाड़ियों को मंजूरी मिली है। इन रेलगाड़ियों के संचालन से लोगों को 2 नई रेलगाड़ियां देश की राजधानी दिल्ली के साथ सीधी मिल जाएंगी। एक रेलगाड़ी को सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा 12 मई को सुबह 11 बजे कोसली स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोसली के विधायक ने कहा है कि क्षेत्र के सांसद की अगुवाई में लोगों को दिल्ली के लिए 2 नई रेलगाड़ियां मिलना बड़ी उपलब्धि है। 2 रेलगाड़ियों के संचालन को लेकर उत्तर रेलवे तथा पश्चिमी रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए दे रही है हरियाणा सरकार, फटाफट उठाएं योजना का लाभ। मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार 80,000 रुपए दे रही है। बहादुरगढ़ के एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ सभी BPL परिवारों को मिलेगा। पहले अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही दिया जा रहा था। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए और घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। ये फॉर्म आपके नजदीकी CSC सेंटर से ऑनलाइन भरवा सकते हैं। इंडियन रेलवे अपडेट, अब प्रतिदिन चलेगी दिल्ली सराय रोहिल्ला जयपुर ट्रेन, कई रेलगाड़ियों का समय भी बदला। रेलवे मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली सराय रोहिल्ला जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला सैनिक एक्सप्रेस रेल सेवा का त्रि-साप्ताहिक से प्रतिदिन संचालन करने की घोषणा कर दी है। साथ ही यह रेल सेवा दिल्ली सराय के स्थान पर दिल्ली स्टेशन से आगमन व प्रस्थान करेगी। इस एक्सप्रेस का त्रि-साप्ताहिक से प्रतिदिन संचालन का उद्घाटन गुरुवार को रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। इस नियमित रेल सेवा का संचालन 13 मई से प्रतिदिन किया जाएगा। यह ट्रेन जयपुर से 20:40 पर चलेगी। यहाँ से डेरका बालाजी, चौमू सामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, पलसाना, सीकर, नवलगढ़, ढूंढलौद, मुकुंदगढ़, नुआ, झुंझुनू, रतन शहर, चिड़ाबा, सूरजगढ़ व लोहारू होते हुए 2:31 पर महेंद्रगढ़ स्टेशन पहुंचेगी। यहाँ 2 मिनट के ठहराव के बाद कनीना 2:47, डहीना जैनाबाद 2:58, रेवाड़ी 3:57, पटौदी रोड 4:23 और गुरुग्राम 4:48। साथ ही दिल्ली कैंट 5:05 और अंतिम पड़ाव दिल्ली स्टेशन पर 6 बजे पहुंचेगी। यहाँ से वापस 23:30 पर चलेगी, जिसका महेंद्रगढ़ में ठहराव 2:09 होगा। फिर जयपुर स्टेशन पर 8:20 पर पहुंचेगी। आज हरियाणा के सभी जिलों में झाड़ प्रदर्शन करेंगे निकाय कर्मचारी। 17 व 18 मई को भूख हड़ताल करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और मंत्री के बीच विगत कल वार्ता विफल होने के बाद 11 नगर निगमों, 21 नगर परिषदों, 55 नगर पालिकाओं एवं 69 अग्निशमन स्टेशनों के हजारों कर्मचारियों ने कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किए। 12 मई को भी कर्मचारी प्रदेश के सभी शहरों में पैन झाड़ प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांगों की बात करें तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, 311 ऐप को बंद करने, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, छटनी के कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने, 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 के समझौते को लागू करने, पंजाब के समान वेतन एवं पेंशन में बढ़ोतरी करने, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भारतीय तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी भत्ता एवं धुलाई भत्ता देने आदि मांगी गई है। विवाह सगुन योजना के लाभार्थियों को राशि मिलने में देरी, विधानसभा अध्यक्ष ने लिया कड़ा एक्शन। हरियाणा में विवाह सगुन योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली रकम में हो रही देरी को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गंभीरता से लिया है। उनके संज्ञान पर वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस योजना का लाभ विवाह के दिन ही उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के बैंक खाते में अग्रिम राशि जमा करवा दी जाएगी, जिससे बिना विलंब सगुन राशि का भुगतान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विवाह सगुन में देरी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। गुप्ता ने कहा कि विवाह के बाद सगुन देने का कोई औचित्य नहीं बनता, बल्कि यह हर हाल में विवाह के दिन ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सगुन योजना की अग्रिम राशि जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाने की योजना बनाएंगे, जिससे जिला उपायुक्त अपने स्तर पर भुगतान कर सकेंगे।
दक्षिण भारत का भ्रमण करवाएगी स्वदेश दर्शन यात्रा ट्रेन। 10 दिन रहने खाने का प्रबंध करेगा रेलवे। जानिए कितने रुपए की है टिकट। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC ने श्रद्धालुओं की अपार मांग को ध्यान में रखते हुए जून महीने में 10 दिन की रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुपति, मल्लिकार्जुन की दक्षिण भारत यात्रा स्पेशल ट्रेन 22 जून 2022 को चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन दिनांक 22 जून 2022 को सीकर स्टेशन से सुबह रवाना होकर वाया जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा से यात्रियों को लेते हुए जाएगी। 9 रात और 10 दिन के इस पैकेज में यात्रियों को रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तिरुपति एवं मल्लिकार्जुन घुमाया जाएगा। इस यात्रा में मल्लिकार्जुन एवं रामेश्वरम स्थित 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग शामिल हैं। ट्रेन संबंधी संपूर्ण विवरण व्हाट्सएप नंबर 8595930997 से प्राप्त किया जा सकता है। इस यात्रा के दौरान नाश्ता, भोजन, गंतव्य स्टेशन पर धर्मशाला में रहने तथा स्टेशन से धर्मशाला तक बस से लाने व ले जाने की व्यवस्था IRCTC द्वारा की गई है। इस ट्रेन के किराए की बात करें तो 17,370 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। यात्रा की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या फिर IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। हरियाणा रोजगार कौशल निगम में धोखाधड़ी की आशंका, अब ऐसे लोगों की जाएगी नौकरी। हरियाणा रोजगार कौशल निगम की ओर से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कई जरूरतमंदों को रोजगार मिला तो कुछ लोगों ने धोखाधड़ी की। अब ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है। हरियाणा रोजगार कौशल निगम में बिना मानदंड पूरा किए काम करने वालों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। हाल ही में विभागों द्वारा कौशल निगम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों से शपथ पत्र लिए जा रहे हैं। इस हल्फनामे में लिखा जा रहा है कि अगर वह दस्तावेजों और मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उसे कभी भी निगम से हटाया जा सकता है। उसके बाद वह कभी भी दावा नहीं कर सकता। ऐसे में बिना मानदंड पूरा किए ठेके पर कहीं भी मनमाने ढंग से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल सरकारी विभागों में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए कुछ मानदंड होते हैं, लेकिन पहले ठेकेदार किसी भी कर्मचारी को कहीं भी किसी भी पद पर फिट कर देते थे, परंतु अब विभागों में कार्यरत कर्मियों को निगम के अधीन लिया जा रहा है। इसमें यह लिखवाया जा रहा है कि वे अपने पद के अनुसार डिग्री, डिप्लोमा, शिक्षा या फिर अनुभव पूरा करते हैं। यदि वे मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें निगम द्वारा किसी भी समय बाहर किया जा सकता है। हरियाणा रोडवेज में शुरू हो रही है ई-टिकटिंग व्यवस्था, सवारियों को मिलेंगे ये फायदे। हरियाणा राज्य परिवहन ने भी डिजिटाइजेशन की दिशा में आगे कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत रोडवेज कंडक्टरों को कागज के टिकटों पर पंच से पूरी तरह से छुटकारा दिलाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सिरसा डिपो में 210 मशीनें पहुंच चुकी हैं। बहुत जल्द डिपो के कंडक्टरों के हाथों में ये मशीनें होंगी। योजना के तहत जल्द ही सभी कंडक्टरों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डिपो के तमाम कंडक्टरों को इन मशीनों को चलाने व रखरखाव के बारे में बारीकी से समझाया जाएगा। इसके बाद हरियाणा रोडवेज सभी डिपो की बसों में कागज की टिकटों की बजाय मशीनी टिकट देने का युग शुरू हो जाएगा। इस व्यवस्था के शुरू होने से बस में मौजूद यात्रियों की संख्या का आंकड़ा परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। साथ ही इस व्यवस्था के शुरू होने से बसों में फ्री पास और रियायती कोटे के तहत सफर करने वाले यात्रियों को एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC जारी कर दिया जाएगा। इस कार्ड को जैसे कंडक्टर अपने ई टिकटिंग कियोस्क पर स्कैन करेगा, यात्री की यात्रा से संबंधित डाटा कंट्रोल रूम में आ जाएगा। कई बार टिकटों के री इश्यू करने व नकली टिकटों के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन ई टिकटिंग मशीन से जारी टिकट को न तो री इश्यू किया जा सकता है और न ही उसका नकली टिकट काटा जा सकता है। मकान बनाने में खर्च करने पड़ेंगे 1.5 गुना रुपए। चेक करें सरिया, सीमेंट व बजरी के नए रेट। एक अदद आशियाना हर व्यक्ति का सपना होता है। लोग चाहते हैं कि जीते जी उनका मकान तैयार हो जाए। इसके लिए वह जीवन भर पाई पाई जोड़ता है, लेकिन इस समय मकान बनाने की कीमत यानी होम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए लोग मकान बनाने की योजना टालने लगे हैं। बाजार में हर चीज की कीमतें चढ़ रही है। इसी के साथ मकान बनाने से जुड़ी सामग्रियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। हालत यह है कि सरिया की कीमत कोरोना से पहले के मुकाबले अब 121% बढ़ गई है। इसी तरह सीमेंट, बजरी, ईंट आदि की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस बार में रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाले त्रेहान ग्रुप की एक स्टडी सामने आई है। यह तुलना अपने यहाँ कोरोना महामारी शुरू होने से ठीक पहले से की है। इसके मुताबिक एक साल पहले 38 रुपए 80 पैसे प्रति किलो मिलने वाला सरिया अब 85 रुपए 90 पैसे प्रति किलो हो गया है। इसी तरह कोरोना से पहले फायर फाइटिंग स्टील की कीमत 49 रुपए 50 पैसे प्रति किलो थी। यह कीमत अब बढ़कर 84 रुपए 96 पैसे प्रति किलो पहुंच गई है। इसी दौरान ईंट और बजरी जैसी चीजों की कीमत भी काफी बढ़ गई है। कोरोना से पहले ईंट का भाव 38 रुपए प्रति हजार नग था, अब बढ़कर 5500 रुपए से 6000 रुपए प्रति हजार हो गया है। इसी तरह 2 साल पहले बजरी 60 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही थी, तो अब कीमत 100 रुपए प्रति क्विंटल पार कर गई है। कोरोना शुरू होने से पहले प्लम्बिंग का जो सामान 100 रुपए में मिलता था, वह इस समय 150 रुपए का हो गया है। मार्च 2020 के दौरान मकान के निर्माण में उपयोग होने वाले एल्यूमिनियम के सामान की बात करें तो 176 रुपए प्रति किलो के भाव पर मिल जाता था। अभी इसका भाव 290 रुपए प्रति किलो हो गया है। इस दौरान सीमेंट की कीमतों में भी खूब इजाफा हुआ है। कोरोना शुरू होने से पहले यहाँ 270 रुपए प्रति
सीमेंट बोरी मिल जाती थी, लेकिन अब इसकी कीमतें बढ़कर 360 रुपए प्रति बोरी को पार कर गई है। 2 साल पहले जो बिजली का तार 5 रुपए प्रति मीटर मिलता था, वही तार अब 12 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर मिलने लगा है। मोटा मोटी कहें तो 1000 वर्ग फीट में बने 2 बेडरूम फ्लैट बनाने की कीमत में लगभग 2 लाख रुपए का अंतर आ गया है। किसानों को 7,000 रुपए का अनुदान देगी हरियाणा सरकार, जानिए क्या है पूरी योजना। हरियाणा सरकार किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत आर्थिक मदद दे रही है, जिसके तहत किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को खेती करने के लिए जरूरी पानी पर अधिक खर्च उठाना पड़ रहा है, लेकिन अब किसानों के इस बोझ को कम करने के लिए हरियाणा सरकार उनको मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत आर्थिक मदद देने जा रही है। चलिए बताते हैं आपको क्या है खट्टर सरकार की स्कीम और क्या है इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया। इस स्कीम के जरिए सरकार किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने जा रही है। सरकार किसानों के लिए मक्का, अरहर, उड़द, कपास, बाजरा, मूंग जैसी फसलों के उत्पादन के लिए 7,000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी। बता दें कि ये राशि किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से दी जा रही है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई पर भी 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थी को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, आधार नंबर से जुड़ा हुआ एक सक्रिय बैंक खाता भी होना चाहिए। इसके लिए CSC सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही इस जानकारी के लिए कृषि विभाग के कार्यालय पर जाकर भी संपर्क किया जा सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।